Hello बच्चों, let's read the question first. Match the terms column 1 with their functions in column 2 and select the correct option. Column 1 में हमें दिए गए lactation, blastocyst, parturition, corona radiata and spermiation. Column 2 में हमें इनके functions इन्हें match करना है, which are layer of follicle cells, release of mature spermatozoa, mammalian embryo, process of giving birth and secretion of milk. तो हमें यहाँ पे इनके correct जो options है उनसे इसे match करना है. तो जो यहाँ पे key concept use किया जाएगा, की कॉन्सेप्ट वो यूज किया जाएगा प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. होता क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी हमारी बॉडी में कुछ प्रिपरेशंस होती हैं. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है. स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके बनाते हैं जायगोट. अब इससे पहले जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रिपरेशंस किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. एंड यहीं पर ये सारे जो टर्म्स यूज किए जाते हैं. सबसे पहला आता है लैक्टेशन. लैक्टेशन जो होता है जब मदर के मैमरी ग्लैंड्स में से मिल्क सेक्रीट होता है. मैमरी ग्लैंड्स में से मिल्क सेक्रीट होता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसी को बोला जाता है लैक्टेशन. तो ये मैच हो जाएगा विद फिफ्थ. इसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट बनता है एट द आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये भी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें आ जाएगा. ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट के सेल्स आगे जाकर के डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज. उसके बाद जो मास ऑफ सेल्स बनता है आफ्टर अराउंड 3 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, 3 दिन के बाद करीब 6 to 10 सेल्स का मास होता है. एंड इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. इसका फंक्शन होता है जाकर के यूट्रस से अटैच कर जाता है. यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है उसके साथ जाकर के अटैच करता है एंड आगे खुद को ग्रो करता है. तो ये मैच हो जाएगा विद थर्ड, दैट इज मेमेलियन एम्ब्रायो. इसके साथ ये मैच हो जाएगा. इसके बाद आता है पार्चुरेशन. तो पार्चुरेशन हम बोलते हैं जब बर्थ देती है, जब फीमेल्स जो होती है विद द हेल्प ऑफ वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बर्थ दिया जाता है किसी भी बेबी को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन. तो ये मैच जाएगा विद फोर, दैट इज प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ से. देन आता है कोरोना रेडिएटा. देखो कोरोना रेडिएटा को समझने के लिए ओवम का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो सबसे पहले होता है ओवम का न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के चारों तरफ साउंडेड होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की जो ये लाइन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको हम विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं. इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है पेरीविटेलाइन स्पेस. इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है जोना पेल्यूसिडा जो कि न्यूट्रिशनल लेयर होती है. एंड इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल सेल्स. ऐसे करके ये ओवम का डायग्राम है. एक एक करके इसको लेबल करेंगे. तो न्यूक्लियस होता है, हम सभी को पता है. इसके बाहर साइटोप्लाज्म. ये जो लेयर होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको. विटेलाइन मेम्ब्रेन और कुछ नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवम की. विटेलाइन मेम्ब्रेन. विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर होता है पेरीविटेलाइन स्पेस. पेरीविटेलाइन स्पेस बोला जाता है इसे. इस स्पेस के बाहर प्रेजेंट होता है जोना पेल्यूसिडा. एंड इसके बाहर ये फॉलिकल सेल्स की लेयर होती है, इसी को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. फॉलिकल सेल्स की लेयर को बोला जाता है. तो ये मैच हो जाएगा विद वन, दैट इज लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स. देन इसके बाद आता है लास्ट में स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन हम बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसके थ्रू मेच्योर स्पर्म्स जो होते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, इन स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है. जब इन स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. तो ये मैच जाएगा विद 2. सभी ऑप्शन को देख के इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.